14th December 1987। व्यक्तवाणी। महारथियों के हर कदम में सेवा है, चाहे बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन हर कर्म हर चलन में सेवा है। सेवा बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे मनसा सेवा में हो, चाहे वाचा सेवा में, चाहे संबंध संपर्क में, लेकिन निरंतर योगी भी है तो निरंतर सेवाधारी भी है। अव्यक्त मुरली 14th December 1987। बाबा कह रहे हैं, महारथियों के हर कदम में सेवा है, चाहे बोले चाहे ना बोले, लेकिन हर कर्म हर चलन में सेवा है। सेवा बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे मनसा सेवा में हो, चाहे वाचा में हो, चाहे संबंध संपर्क में हो, लेकिन निरंतर योगी भी है तो निरंतर सेवाधारी भी है। बस इतना ही है। तो किस बात पर चर्चा की जाए, आप बताओ। अब नहीं बोले तो भी सेवा है। नहीं बोले तो भी सेवा है। एक बाबा ने यहाँ सेवा की बात बताई है। इनमें से कई सारी बातें हमने बहुत बार चर्चा की है। एक है बोल के द्वारा, जिसके ऊपर काफी विस्तार से कई बार सेवा की है। एक है मनसा के द्वारा, एक है संबंध संपर्क के द्वारा। तो बाबा कह रहे निरंतर योगी भी है तो निरंतर सेवाधारी भी है। महारथियों के हर कदम में सेवा है, चाहे बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन हर कर्म हर चलन से सेवा है। सेवा बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते। बाबा यहाँ जो बात कह रहे हैं वो है हर चलन से सेवा। चलन अर्थात एक्टिविटी, चलन अर्थात चरित्र, चलन अर्थात बिहेवियर, चलन अर्थात प्रैक्टिकल जीवन, चलन अर्थात चाल चलन बोल व्यवहार, जिसको एक तो बिहेवियर कहते हैं या फिर टेम्परामेंट कहते हैं या फिर मैनर्स। हर तरह से सेवा करनी है, संकल्पों से, बोल से, कर्म से, संबंध संपर्क से। ये चार चीजें हमें पता है। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे चलन, जिसको इंग्लिश में इटिकेट्स, अनरिटन मैनर्स, बिहेवियर, टेम्परामेंट, स्वभाव, इनसे किस तरह की सेवा की जाए, या ये कहो गुड मैनर्स, जो मैनर्स को देखकर ही सेवा हो जाए। वो कौन से ऐसी चीजें हैं जो गुड मैनर्स में आती है? ऐसी 50 बातें बतानी है सबको सब मिलके 50 गुड मैनर्स की जो बातें हैं, जो लिख सके वो। बाद में तो कोई तो लिखता ही है। तो गुड मैनर्स किसे कहे जाएंगे? हाँ, सबसे पहला है बात करना। तो उसमें सम्मान से आप कह के बात करना, चाहे छोटे भी हो। ये बहुत बड़ी खूबी है, छोटे भी हो। अब यहाँ जो बातें चर्चा की जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ हम सब जो बैठे हैं वो सभी कर ही रहे हैं फॉलो, और हमें करना है, प्रयत्न करना है। बहुत सारी बातें हम लोग नहीं कर रहे मेरे सहित, तो वो हमें करनी है। हमें ये तो पता चाहिए ये चीजें हैं जो करनी चाहिए।
तो सबसे पहला है बात करना। तो कैसे बात करेंगे? आप कहकर बात करना, सम्मान देना, रिस्पेक्ट से बात करना। एक तो ये। दूसरा, मैन प्लस ईयर्स वो मैनर्स, बहुत अच्छी परिभाषा मैनर्स की। उसका अर्थ एक ये भी हो सकता है कि ऑल ईयर्स, आई एम ऑल ईयर्स। इंग्लिश में कहते हैं आई एम ऑल ईयर्स, मतलब मैं पूरा ध्यान देके सुन रहा हूँ। मतलब दूसरा जब कह रहा है तब उसको पहले पूरा सुन लेना, इसके पहले कि हम किसी कंक्लूजन पर, किसी परिणाम पर पहुंचे, पहले दूसरों को सुनना, या कहो दूसरों की बात ध्यान से सुनना। केवल हियरिंग नहीं, लिसनिंग। दो शब्द है, एक है हियरिंग, एक है लिसनिंग। लिसनिंग अर्थात ध्यान पूर्वक सुनना, वो क्या कह रहा है। हम कई बार कोई बात कर रहा है पर हमारा ध्यान नहीं होता है और वही वही प्रश्न हम फिर पूछते हैं। या इस क्लास में भी अभी एक बार बोल दिया है, आप कह के थोड़ी देर के बाद कोई एक दूसरा बीच में से बोलेगा वही पॉइंट जो चलो लेट वाले नहीं, जो है वही, मतलब वो सुना ही नहीं। जो हमें सुनते समय पूरा ध्यान से सुनना है, सुनते सुनते ही जैसे एक सुन भी रहे हैं, साथ साथ धारण भी कर लेना है, साथ साथ वो मेमोरी में रजिस्टर भी हो रहा है, और साथ साथ हम तैयार भी कर रहे हैं अपने आप को कि ये बात हमें फिर से दोहरानी पड़ेगी कहीं, ऐसी की ऐसी, इसी टॉपिक पर हमें 1 घंटे के बाद बोलना है। उतना ध्यान से वो सुनना है कि यही टॉपिक पे अभी 1 घंटे के बाद किसी स्कूल में जाके बात करनी है, किसी कॉलेज में जाके बोलना है, किसी रेडियो पर जाके बोलना है, टीवी के सामने जाके बोलना है। टीवी के सामने मतलब टीवी स्टूडियो में तो इतना सुनते समय हमारी बुद्धि एक्चुअली बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाती। इसके लिए सुनते समय एक एक शब्द दूसरा व्यक्ति जो सुनाता है, बोलता है, ये भी एक कला है। सुनाना कला है तो सुनना उससे बड़ी कला है। वास्तव में सुना तो बहुत सकते हैं, परंतु सुनने में पावर चाहिए ज्यादा। यहाँ बैठने वाले से इधर बैठने वाले पावरफुल, वो तो है ही। विजुअलाइज करना, सुनते सुनते ही उसका एक मेंटल पिक्चर तैयार कर लेना, सुनते सुनते ही विजुअलाइज करना, पिक्चराइज करना, उसको देख लेना मन की आंखों से। तो सुनना, हियरिंग, केवल वो हियरिंग ना हो, लिसनिंग हो। आई सी। तो जैसे एक साइकेट्रिस्ट होता है तो उसको एक नया असिस्टेंट डॉक्टर उसके पास आता है, अभी अभी पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी किया हुआ, तो वो देखता है उसके बॉस, उसके सर दिन भर में 7-8 पेशेंट देखते और एक एक पेशेंट के साथ 1-1, 2-2 घंटा बैठते, और ऐसा वो 60 साल से कर रहे। और इतने सारे वो सामने का पेशेंट, साइकेट्रिक पेशेंट जो होता है, उसकी तो बहुत सारी चीजें होती है, हिस्ट्री 1 घंटा चलती है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, कभी ऐसा करता है, कभी वैसा करता है। तो वो नया डॉक्टर पूछता है अपने सीनियर से, डॉक्टर से, कि आप 60 साल से सुन रहे हो इतनी सारी कंप्लेंट्स, आपको कुछ होता नहीं है अंदर से? आप भी वैसे तो नहीं हो जाते? तो वो क्या कहता है हंसी में, हु लिसन्स, आई जस्ट हियर। लिसन थोड़ी करता हूँ, खाली सुनता हूँ बस। अगर मैं लिसन करने लगूं एक एक को तो मैं पागल हो जाऊं। तो चलो लाइटर नोट। तो सुनना, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा, गुड मैनर्स में बात कैसे करना? मुस्कुराते हुए बात करना। एक है धीरे से, मुस्कुराते हुए, पोलाइटली, स्वीट टोन, हार्शली बात नहीं करना, क्रोध से बात नहीं करना, जोर से आवाज से बात नहीं करना, कर्कश आवाज में, गुस्से से, दूसरों के शब्दों को काटना। कोई बोल रहा है हम उसे काट दे बीच से, या उसमें ही टॉन्ट, कमेंट्स, निंदा, व्यंग्यबान,
इनडायरेक्ट उसको हर्ट करना लक्ष्य ही है, उसको हर्ट करने का। उसकी ऐसी कोई बात उसको याद दिलाना कि जो इतनी अच्छी नहीं है, जो दुखद है, और जानबूझ कर उसको याद दिलाना, उस पर बोलना। यदि किसी का अपमान हुआ है पहले तो वो बात को फिर से निकालना। यदि किसी का कोई लॉस हुआ है वही वही बात पर बोलना, उसको बार बार याद दिलाना उसने क्या क्या गलतियां की है जीवन में। ये गलती की तुमने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, बार बार करेक्ट करना, बार बार करेक्ट करना, ये ऐसा नहीं है वैसा, ये ऐसा नहीं है वैसा। तो ये सारी चीजें। और गुड मैनर्स, अपनेपन की भाषा देना। और समाधान, आज के मुरली में है समाधान स्वरूप। ये आज आपका चिंतन का विषय। कल कहा ना, रोज की मुरली से सभी को एक एक टॉपिक दिया जाएगा, तो आज आपका टॉपिक है समाधान स्वरूप कैसे बने, समस्या स्वरूप कैसे ना बने। कल भी मिला था, कल था गर्भ जेल से गर्भ महल तक, किया ना चिंतन। बताना नहीं, अपना अपना चिंतन करना है। तो ये फिर उसके बाद में है प्लीज और थैंक यू, सॉरी। ये 3 इंग्लिश के शब्द है पर बड़े पावरफुल शब्द है। प्लीज, थैंक यू, ये कहना, सॉरी कह देना। बहुत सारी बड़ी बड़ी जटिलताएं इनसे सॉल्व हो सकती है। प्लीज, सॉरी, थैंक यू। जैसे वो बच्चों की कहानी दिखाते हैं ना, एक छोटा सा बच्चा जाता है तो एक झाड़ होता है, उसमें लिखा रहता है आई एम मैजिक ट्री, मैं एक जादुई वृक्ष हूं, और कोई भी जादुई शब्द बोलो और अंदर प्रवेश करो। तो वो बोलने लगता है कौन से जादुई शब्द का प्रयोग करूं, आब्राकाडाब्रा, रिम छिम सिम खुल जा, बूम बूम शाकानाका, ऐसे अलग अलग शब्द बोलता है। उसमें लिखा रहता है ना कि जादू के शब्द बोलो तो ये दरवाजा खुलेगा। तो वो अपने याद करता है, बहुत सारे शब्द याद करते हैं, आखिर में थक जाता है और नीचे गिरता है और कहता है ट्री प्लीज, इतना कहता है और वो झाड़ के बीच से दरवाजा खुलता है। तो अंदर प्रवेश करता है, अंदर प्रवेश करता है तो देखता है अंधकार ही अंधकार है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहता है अब क्या करूं, तो परंतु दरवाजा खुला है। तो पहले वो बहुत सारे अलग अलग शब्द बोलता है, प्रार्थना करता है, फिर कहता है, उसको याद आता है कि मुझे धन्यवाद तो मैंने किया ही नहीं झाड़ को, उसने दरवाजा तो खोला। तो कहता है ट्री थैंक यू। तो एकदम से प्रकाश हो जाता है, एक दरवाजा खुलता है और वहां पे चॉकलेट और बहुत सारे खिलौने, फिर अपने साथियों को ले आता है और वो सब खेलते हैं। तो ट्री वहां पर क्या कहता है अंदर कि जो मैजिक शब्द तुमने बाहर कहे थे ना वही रिपीट करो, तब वो जाके थैंक यू कहता है। तो प्लीज, थैंक यू, ये बच्चों की कहानी है कि जिसमें दिखाया है कि ये जो 2 शब्द है ये मैजिक वर्ड्स है। प्लीज कहना, थैंक यू कहना, और फिर दूसरा है सॉरी। कब कब सॉरी कहे, हम किसी को थोड़ा सा धक्का लगता है तो हम सॉरी कहते हैं, परंतु हमारे वजह से इस संसार में कितने लोग ऐसे हैं कि हमने उनको हर्ट किया है बहुत जबरदस्त तरीके से, अभी तक सॉरी कहने का भाव उत्पन्न नहीं हुआ है, पर हमारी वजह से दुखी है। हम किसी को थोड़ा धक्का लगता है या कुछ कहते तब सॉरी कहते, पर तब सॉरी नहीं कहा हुआ है, बड़ी चीजों के लिए नहीं कहते। हाँ, तो सबसे पहला तो रियलाइजेशन, उसके बाद, परंतु यहाँ हम पूछ रहे सॉरी, छोटा सा शब्द है, हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो होती है उसमें हम सॉरी कहते हैं, और सबको आदत है, विदेशियों में ये आदत बहुत ज्यादा है, तब भी सॉरी। तो ये तो हो गया एक पॉइंट। और गुड मैनर्स 50 पॉइंट्स बतानी है। झूठ नहीं बोलना है। अच्छा, आज की मुरली में ये पॉइंट है, ये आपके लिए होमवर्क आज का, कि झूठ बोलने के क्या क्या कारण है, क्यों झूठ बोलते हैं। आज की मुरली से आप मुरली पढ़ के आए हैं अभी, मंजू बहन, झूठ बोलने के कारण 10 कारण निकालने हैं। आज की मुरली का होमवर्क आपके लिए है, मुरली से 10 कारण झूठ बोलने के। आज बाबा ने कहा लालच के कारण, लोभ के कारण, पर आपको दूसरे कारण निकालने हैं। हाँ, तो
थे हम? 10 मेहनत नहीं, बात पे नहीं थे, झूठ पे नहीं थे, स्टोरी हो गई थी। पूरी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा चलो, ये बोल में ये भी है, अपनी ही तारीफ नहीं करते रहना, अपने बारे में ही नहीं बता रहे रहना, अपनी ही सेवा का वर्णन करते रहना। मैंने ये सेवा की, वो सेवा की, मैं इधर गया था, उधर गया था, मैंने ये भाषण किया, मैंने ये किया, फला किया, ढला किया, आऊं किया, त्यों किया, इधर किया, उधर किया। तो अपनी ही सेवाओं का वर्णन करते रहना, अपनी ही सेवाओं के बारे में बताते रहना, अपनी ही एक्टिविटीज के बारे में बताते रहना कि मैंने इधर इसकी सेवा की, उसकी सेवा की, यहाँ सेवा की, वहां सेवा की, अभी तक ये किया, अभी तक वो करना है, अभी ये ऑफर है, ये सब इसी का वर्णन करना। इसमें मैं आते रहता है पूरा। तो ये भी एक पॉइंट है, ये एक अच्छी पॉइंट है। और फिर बोल का हो गया पूरा। बोल में और क्या क्या? प्रशंसा करना, एप्रिशिएट करना, ये एक बहुत, उसमें दो चीजें, एक है एप्रिशिएट करना, एक है कॉन्ग्रेचुलेट करना। एप्रिशिएट करना, हम एप्रिशिएट जब नहीं करते, इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ जेलसी है, अंदर मैं बैठा है जो तैयार नहीं है झुकने के लिए, जो मानता नहीं है कि हमसे भी अच्छा कोई कर सकता है। तो एप्रिशिएट करना, किन चीजों को एप्रिशिएट करना? गुण को, सेवा को, विशेषताओं को और कार्य को, यहाँ तक कि जो बाहर के लोग हैं उनको भी अप्रिशिएट करना। ऐसे नहीं कि बस हमारी संस्था ही बहुत अच्छी कार्य करती है, तुम्हारा तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। दूसरे लोग, दूसरी संस्था, अज्ञानी, रास्ते पे चलने वाले लोग, सभी को अप्रिशिएट करना, सबको, जो भी बाहर के अंदर के, सब। एक है अप्रिशिएट, दूसरा है कॉन्ग्रेचुलेट करना। कब करेंगे? कल हिलरी क्लिंटन का स्पीच है, आई कॉन्ग्रेचुलेट डोनाल्ड ट्रंप ऑन बिहाफ ऑफ माई कंट्री फॉर हिज विक्ट्री। कौन कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है? हिलरी क्लिंटन कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है डोनाल्ड ट्रंप को। एंड वी होप टू सी हिम टू बिकम द प्रेसिडेंट, द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका। हार हुई है, परंतु ये सबसे बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशन है जब हम हार चुके हैं किसी कंपटीशन में और जो जीता है उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना, ये महानता की निशानी है। I offer to congratulate Donald Trump on behalf of America for his stupendous success. तो कॉन्ग्रेचुलेट करना, एप्रिशिएट करना, कॉम्प्लीमेंट देना, थैंक यू कहना। फिर उसमें एक चीज जोड़ सकते हैं, मेल या जो भी रिटर्न जो हमारे चीजें हैं उनके लिए थैंक यू भेजना। अच्छा, ये हो गया बोल या दूसरों से व्यवहार। और आपने दूसरा टॉपिक अभी निकाला था, फिर है, ये था गुड मैनर्स इन स्पीकिंग, फिर है गुड मैनर्स इन ड्रेस, कपड़े। क्या गुड मैनर्स हो उसमें? सिंपल हो, स्वच्छ हो और नीट टाइटी, आकर्षण, हाँ साफ, एकदम आकर्षण करने वाला वैसा ना हो। तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। मर्यादा संपूर्ण हो, मर्यादा से पूर्ण हो ड्रेस। और नाति ऊंचम नाति नीचम, गीता में श्लोक है, तो एकदम ऊंचा भी नहीं एकदम नीचा भी नहीं, बीच का हो। और ड्रेस के बारे में बहुत सारी चीजें हैं ड्रेस के बारे में। अच्छा चलो, फटा हुआ ना हो। और क्या क्या? किसी का उन कपड़ों को देख के चिंता नहीं ज्यादा करना चाहिए। हाँ, किसी को देख के ये ना लगे कि भाई हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है, हम इतना ऊंचा पहन लिए, इतनी महंगी घड़ी पहन लिए और उसको बार बार दिखा रहे, तो दूसरों के संकल्प चले पता नहीं इसने कहाँ से ली। हमारे पास ऐसी चीजें हम ना पहन ले कि दूसरों को लगे कि हमारे पास ये नहीं है, वो एक भाव आ जाए उनमें
कि इनके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है, ये शॉल इनके पास है, हमारे पास नहीं है, ये कपड़े इनके पास है, हमारे पास नहीं है। और शूज क्लीन हो, हाउ टू कीप शूज, कहाँ रखे जाते हैं और कैसे रखे जाते हैं। लाइन में रखे तो बहुत अच्छा। यहाँ मधुबन में बहुत लोग आते हैं जिनको बहुत अच्छी आदत होती है कि मेडिटेशन हॉल के बाहर 15 मिनट तो 5 मिनट तो वो सब शूज ठीक करने में लगाते हैं। एक भाई आते थे, वो वहां पर ओम शांति स्तंभ के बाद जितने भी रखे रहते थे पहले उसको ठीक करते थे, फिर अंदर घुसते थे। तो ये भी एक अच्छी आदत है कि कहीं पे भी डाल दिया और चले अंदर। शूज बाहर ही खोलने चाहिए, हॉल के अंदर नहीं। हाँ अच्छा ठीक है, शूज बाहर ही खोलने चाहिए। तो घरों के बाहर ही खोलते थे, अंदर कहाँ ले जाते थे। हाँ, हमारे तो ओपीडी में लोग आते हैं तो कितना भी बताओ फिर भी इतनी भावना होती है उनकी, जैसे मंदिर में प्रवेश कर रहे, शूज चप्पल बाहर ही निकालते और फिर नंगे पैर से अंदर आते हैं। हाँ हाँ हम उनको कहते हैं कि भाई शूज पहन के आओ, फिर भी वो बाहर रखते और आते। बहुत सारे दिखे भाई बहने भी, कोई कोई लिखा रहता है। चलो आईसीयू में रहता है, ओपीडी में नहीं रहता है। आईसीयू में ठीक है, पर ओपीडी हाँ कोई कोई जगह पे जहाँ मशीन्स होती है, जहाँ पे थोड़ी खराब होने की संभावना होती है, वहाँ ठीक है। तो वो एक तो शूज बाहर निकाल के फिर अंदर। और ड्रेस का कोड परमात्मा से प्राप्त हुआ ड्रेस, इस सामान में रहना है। मैंने ऐसा ड्रेस, अच्छा ऐसा ड्रेस हो, फरिश्ता वाला। जो बाप ने दिया है वही पहनूं। हाँ वो वही पहनूं। हाँ, बाबा वो कहते हैं ना, किसी का दिया हुआ अगर रहा तो उसकी याद आती है। कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले मुरली में महावाक्य था, यहाँ तुम्हारी परवरिश पतित पावन बाप से होती है, ना कि उस पतित घर से। याद है? अभी अभी एक हफ्ते पहले उनकी चीजें पहनोगे तो वो याद आएगा। यहाँ यज्ञ में तुम्हारी परवरिश होती है पतित पावन बाप से, कौमा, न कि उस पतित घर से। इसके लिए वहां की दी हुई चीजें, वहां की बातें अगर वो चलो ले लिया और वो भूल गए फिर किसने दिया, वो अच्छी बात है। नहीं नहीं, खराब बात नहीं, वो है हम इसके लिए कह रहे हैं कि किसी ने दिया और वो याद है हमको, ये इसने दी है, ये इसने दी है, ये इसने दी है, उसी की याद चलती रहती है। और किसी को बताएंगे भी कि ये जो घड़ी है ना, हमको वहां से मिली है, विदेश से मिली है और इसने दी है। सब जगह मतलब ली और चलो किसी का मान रखने के लिए ले ली, और फिर हमको याद भी नहीं किसने दी क्या दी। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे ओपीडी में जो भी आते हैं ना चीजें, हम वही रख देते हैं 1 महीने के लिए। 1 महीने के बाद भूल ही जाते हो किसने दी थी। अभी भी 2-3 चीजें ऐसी रखी हुई है उधर ही, वो किसने दी है वो पता नहीं। फिर जब पूरा ही भूल जाते तब फिर लेते हैं उसको, फिर किसको देना है तो दे दो, या तो एक बैग, एक बोतल, कुछ रखा रहता है, तो वही रहती है उसको, ताकि उसके मोह के वाइब्रेशंस पूरे खत्म हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए वस्तु, तब उसको हम जाके यूज करते हैं। कोई नाराज भी होते हैं। एक बार तो मुश्किल हो गई हमारे लिए। पूना गए थे, उन्होंने जो बैग दी थी तो 2 महीने के बाद बहन जी आई, वो बैग ओपीडी में ही रखी थी। तो उन्होंने देख ली, बड़ी बैग थी तो वो वहीं रखी थी। रोज देखते हैं बैग को। तो जिसने दी है वस्तु है उसको 2 माह तक तो यूज हाथ ही नहीं लगाना, बस वो रखो, ताकि वो भूल भी जाए बाद में कि ये किसने दी थी। ऐसा हम कहते, सब करे ऐसा हम नहीं कह रहे, ये अपने आप होता है। तो और गुड मैनर्स ड्रेस की हो गई, फिर उसके बाद में बटन ऑर्डर में लगाना, यहाँ ऊपर का बटन नीचे, नीचे का बटन ऊपर। हाँ, बराबर बटन लगाना। हाँ, बटन टूटा हुआ ना हो, ये भी अच्छा है। और बाल थोड़े ठीक किए हुए हो। एक बार हमको याद है, हम मधुबन में शाम को स्नान वगैरह किया और बाल बनाना ही भूल गए, तो बाल पूरे ऐसे ऐसे ऊपर थे और आ गए मधुबन में। तो हमको तो पता ही नहीं, हमने देखा ही नहीं बाल, और सब अंदर प्रवेश किया तो सब लोग देख रहे।
हम थोड़ी ना ध्यान देंगे, हम अंदर जाके बैठ गए वहां शांति स्तंभ में, हो गया पूरा योग, और जब निकल रहे तो भी लोग देख रहे, बाद ऐसे ऐसे ऊपर फिर जब पहुंचे, अरे आईने में देखा, अरे ये क्या हो गया तब फिर देहभान आ गया। अभी तक एकदम आत्माभिमानी स्थिति थी, पर जैसा चेहरा देखा तो फिर अभी सोचने लगा लोगों ने क्या सोचा होगा, तब तक कुछ नहीं। सर्दियों में केवरी होता है ना, हाँ। तो नीचे का ड्रेस पहना तो पजामा था ही नहीं। तो वो भी देखना है पूरे कपड़े अच्छे से पहने। और फिर होता है मोजा, कोई कोई का मोजा ऐसा होता है आधा आधा ही रहता है, एक नीचे रहता है एक ऊपर रहता है, उसमें पैर दिखाई देते रहता है। पैजामा और मोजे के बीच का पैर। मोजे नहीं हो मैं लाती फंस जाता है तो ऐसे चल पड़ते। हाँ कभी स्मेल आती है, मतलब जैसे ही शूज निकाल के अंदर बैठते हैं सब योग से नीचे उतर जाते हैं, इतनी भयंकर स्मेल आती है उससे। या शॉल से भी कभी कभी, पुरानी शॉल होती है जो एकदम आज निकाली है अलमारी से इतने समय के बाद, और जाके बैठ गए सब नीचे बाकी लोग। तो ड्रेस कोड हो गया। फिर उसके बाद में है डाइनिंग कोड, खाने की कोड, खाने के मैनर्स क्या क्या है। आवाज ऐसे आवाज करते हैं, चपाक 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 चपाक, और जोर से पीते हैं कुछ चीजें कि जिससे ऐसी आवाज होती है कि सबको सुनाई देती है। चाय पीना, चाहे दूध पीना, चाहे कोई भी जूस पीना, परंतु आवाज करके पीना उसको, ऐसे करके पीते हैं ना। नहीं, स्वाद लेना ठीक है, पर ये आवाज। फिर है दांतों की आवाज, चबाते समय जोर जोर से चबाना, चीजों को जोर जोर से चबा चबा के खाना। फिर है बात करना, बहुत ज्यादा बात कर, भोजन करते समय। उस दिन बड़ी क्लास हुई थी। हाँ। फिर उसके बाद में आवाजें करना चीजों की, टक टक टक, ये इधर चम्मच का बहुत आवाज करना, टक 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 टक, और ग्लास का आवाज करना, खाना गिराते हुए खाना। फिर खाना छोड़ देना, पता है नहीं खाने वाले हैं, और कहीं पर भी रख देना। ग्लास लिया चाय का, कहीं पे भी रख दिया आधा, चलो पूरा या आधा, चीजें कहीं के कहीं रख देना। एक तो ये, दूसरा आधा पीना आधा रख देना, जो उसकी जगह है वहां नहीं रखना। पता है चम्मच का ये है, बर्तन का ये है, वो दोनों ही उधर ही डाल देना, जोर से डाल देना, और जोर से डालना, आवाज करके डालना। एक है रखना, चीजों को रखना होता है, फेंकना नहीं होता है, ये एक मैनर्स में आता है। और चम्मच चलो वो दूसरे इसमें आता है। नहीं, ऐसा तो कहीं बोला नहीं है किसी ने। वो शायद अमेरिकन स्टाइल हो सकती है। और भोजन लेते समय थोड़ा ऐसा नहीं कि वो खत्म हो रहा है, बिल्कुल पता नहीं, ऐसे भागते जैसे खत्म हो जाएगा। और लाइन में लग के, ऐसा नहीं बीच में चले गए और ले लिया, लाइन में लग के, लाइन में बीच में नहीं घुसना, लाइन में लगना, ये सारे मैनर्स आते हैं। किसी को जल्दी जाना हो तो वो दूसरी हर बार तो नहीं होगा ना, वो अपवाद की बात नहीं है, इन जनरल। तो ये हो गया भोजन, विस्तार तो बहुत है पर हम दूसरा बहुत सारा कवर करना है। फिर ने फोन, धीरे धीरे चलना, जैसे मम्मा धरती भी आवाज प्यार करती थी मम्मा को। ये सब्जी कहाँ मिली? ये कहाँ से मिला, वो कहाँ से मिला, जो है जैसा उस दिन बताया था ना, लास्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट, दूसरों की थाली में नहीं देखना। हाँ, तुम तो हमेशा स्पेशली मिलता है तुमको, कहाँ से मिलता है, कहाँ से लाया, ये सब डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछना। किसी की उम्र पूछना या किसी की सैलरी पूछना, ये सब भी थोड़ी उस मैनर्स में आता है। और फोन मैनर्स, ये हो गया डाइनिंग मैनर्स। फिर है फोन मैनर्स। फोन मैनर्स में जोर जोर से बोलना, ज्यादा से ज्यादा साइलेंट पे रखना, साइलेंट या वाइब्रेट पे। हमारा जो मोबाइल है, केवल और केवल जब हम कमरे में होते हैं तो ही वो इसमें होता है ऑन मोड पे, बाकी 24 घंटे वो वाइब्रेट मोड पर ही होता है, हमेशा ही वाइब्रेट। केवल जब रूम पे जाते हैं तो ही वो ऑन करते हैं उसको। अभी इसकी ट्यून आज तक सुनी नहीं हमेशा ही 24 घंटे वाइब्रेट मोड। तो उसको, हाँ,
क्लास में जाने से पहले, योग में जाने से पहले वाइब्रेट या ऑफ या साइलेंट, नहीं तो हमेशा बजता है। माताओं को तो बहुत बजता है। वो पहला तो उसकी बहुत सारी स्टेप्स है, पहले तो बजता है, उनको यही नहीं पता चलता है हमारा बज रहा है, फिर कोई दूसरा बताता है तुम्हारा बज रहा है। बजने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसीजर होती है पर्स ढूंढना, फिर पर्स खोलने के बाद चेन, पहली चेन बंद, फिर चालू बंद, ऐसी 3-4 चेन खुलती है और बंद होती है। फिर मोबाइल मिलता है, मोबाइल मिलने के बाद में वो कहाँ से क्या करना वो पता नहीं रहता है। अब उसके बाद में फिर वो कोई दूसरा बता दे या खुद बता दे और फिर ऑन कर दे, और फिर उसके बाद में चालू होता है जोर से हेलो, वो वहीं पे चालू हो जाता है हॉल में कम मेडिटेशन। और फिर बात करते करते बाहर जाना, या फिर कोई कोई ऑन तो कर लेते, उठा तो लेते, परंतु बाहर जाते ही जोर से बोलना चालू करते, ये भूल ही जाते कि अंदर कोई और भी बैठे है, या वहीं पे ऑन कर देते तो उधर से बोलने वाला चालू कर देता है बोलना। ये सब बहुत सारी चीजें है फोन में। और होल्ड पे रखना है तो सामने वालों को पता है कि हम होल्ड पे रख रहे हैं, फिर होल्ड पे रखे। एकदम एब्रप्टली कट कर देना, कोई सामने से बोल रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है और हम धड़म से कट कर देना, सुनना ही नहीं ढंग से। और फोन पे जोर जोर से चिल्लाना, बोलना, बात करना, शाउट करना, ये सारी फोन मैनर्स में आता है। उसके बाद और मैनर्स, हाँ क्या कर देता है? फिर एक है फोन पे हम इधर बात कर रहे हैं और इधर दूसरे से भी बात कर रहे हैं, सामने कोई बैठा है उससे भी बातें चालू है और फोन पे भी बातें चालू है। नहीं, वो कह रहे फोन पर बात करते हैं ना, तो अच्छे से इशारा ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उसको दिखता थोड़ा नहीं सामने वाले। हाँ। फिर है ओपन डोर फॉर अदर। यदि हम एक दरवाजे से जा रहे हैं, ये दरवाजे से हम जा रहे हैं, हमने दरवाजा खोला, हमारे पीछे दूसरा एक है, बंद कर दिया, तो हमने बंद कर दिया धड़ाम से पीछे से, ये उसको लगता है। या फिर एक गुड मैनर्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं टू ओपन डोर फॉर अदर्स, मतलब हम अगर प्रवेश किए तो वो दरवाजा हम होल्ड करके रखे ताकि दूसरा भी आए, या दूसरों को नाम अगर पता है तो पूछे पहले आप। तो हाँ, फिर उसके बाद में होता है ट्रांसपोर्ट मैनर्स। ट्रांसपोर्ट मैनर्स में अगर कोई अपंग है, कोई बुजुर्ग है, कोई गर्भवती महिला है, कोई महिला है, तो उनको सीट देना। सीनियर सिटीजन है बुजुर्ग हुई तो उनको सीट देना। फिर दूसरा, ऑफर टू सीट इन द मिडल प्लेस, मिडल सीट। कार में है, 3 लोग पीछे की सीट में है, कोई नहीं बैठना चाहता है बीच की सीट में वास्तव में। ये भी एक त्याग है, हर एक को विंडो वाली चाहिए, वो बीच में बैठना, ये भी गुड मैनर्स में आता है। हाँ चलो, ये है पॉजिटिव थिंकिंग, उसमें सेफ्टी रहती है। और तो पहले आप देखें उसको जगह, वही अपंग है, बुजुर्ग है, कोई बीमार है, इस तरह से कोई होगा तो। और भी कुछ है? सब चीजें ऑर्डर में रखना, चाहे कपड़े हो, रूम हो, रूम में जो अलमारी है उसको देखकर कहा जा सकता है ये व्यक्ति कितना डिसिप्लिन्ड है। सारे कपड़े जो रखे हुए, प्रेस किए हुए, प्रेस न किए हुए, जो भी है उसको ठीक से रखे हुए। शूज जो है अपने कमरे में ठीक से रखे हुए, चप्पल, शूज, कपड़े ऑर्डर में रखे हुए। और दूसरा है टू बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। वेल ऑर्गेनाइज्ड रहे हम, पंक्चुअल रहे, एक्यूरेट रहे। किसी को कोई प्रॉमिस दिया है तो समय पर वो कर देना। अगर उसको कहा कि हम इतने बजे आएंगे तो उतने बजे ही आना। अगर हम कहते हैं, या तो फिर दे ही नहीं, अगर हमसे नहीं होता है कि हम किसी को टाइम ही ना दे, फिर क्योंकि हम टाइम दे और फिर न पहुंचे। और इसमें तो विदेशी लोग बहुत पंक्चुअल है। हमने देखा है कि कभी कभी हम कोई विदेशियों को टाइम दे देते और 10-15 मिनट इधर उधर हो जाता है तो वो इतने परेशान हो जाते, बाप रे, हमको लगता है कौन सा बहुत बड़ा पाप हो गया जैसे। इसके लिए एक तो टाइम दो, तो वो टाइम पर एक्यूरेट पहुंचना। अगर बाहर वाले जो होते हैं वो तो बहुत ये होते हैं, जैसे सेंटर पे भी हम अगर किसी को कहे कि आपको 4 बजे आना है, वो आ जाएगा 4 बजे, और हम अपना इंडियन टाइम के हिसाब से अगर चले तो वो ठीक, गुड मैनर्स में नहीं आता है। और नाम खराब हो जाएगा दादी कहते। हाँ, फिर चेयर्स की आवाज करना। कोई हम हॉल में मीटिंग चल रही है और हमारी एंट्री हम जैसे घोषणा करते हैं कि हम आ गए, चेयर आवाज करना, इधर उधर करना थोड़ा। ये क्लास में आके चुपचाप बैठ जाना,
ये गुड मैनर्स है। आना और हलचल में ला लेना सबको, जो शांति से बैठे हुए पहले से, वो भी गुड मैनर्स में नहीं आता है। और तो यहाँ जो चेयर रखते हैं वापस उनको वहीं रखना वापस। हाँ, जहाँ से जो चेयर ली है उसको वहीं रखना। फिर है ड्रेस हमारा ओकेजन के अनुसार हो। यहाँ तो सब व्हाइट ही पहनते हैं, परंतु बाहर भी जैसा ओकेजन हो उस अनुसार ड्रेस हो। अगर कहीं फ्यूनरल में जा रहे हैं, शमशान घाट में, उस अनुसार ड्रेस, उसको भी गुड मैनर्स में वो गिना जाता है। और भी किसी को कुछ याद है? और बहुत सारी चीजें हैं, परंतु अभी हमारे पास समय कम है।